वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा की आवाम को उनकी ज़रूरत के मुताबिक अद्वियात की फराहमी जारी रहेगी। उनका ये बयान इस मौके पर सामने आया जब अमरीकी सदर ने कनाडा से सस्ती दवाएं खरीदने के लिए कानून साजी का ऐलान किया था। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा की आवाम को उनकी जरूरत के मुताबिक अद्वियात की फराहमी जारी रहेगी। उनका ये बयान इस मौके पर सामने आया जब अमरीकी सदर ने कनाडा से सस्ती दवाएं खरीदने के लिए कानून साजी का ऐलान किया था। इकलेट के दौरे के मौके पर ट्रूडो का कहना था कि हेल्थ कनाडा पहले से ही इस बैरूनी दबाव के बावजूद कैनेडियंस को दवाएं फराहम कर रहा है। उनका कहना था कि हमें अमरीकी ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का अंदाजा है और शहरियों को दवाओं की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। कंजर्वेटिव पार्टी के खारजा उमूर के नुमाइंदे एरिन ओटूल का कहना है कि अगर कनाडा में कंजर्वेटिव की हुकूमत आ जाती है तो वो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में कंजर्वेटिव की हुकूमत आ जाती है तो वो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। ऐसा कहना है कंजर्वेटिव पार्टी के खारजा उमूर के नुमाइंदे एरिन ओटोल का। एक इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि हम सऊदी अरब के साथ तिजारती ताल्लुकात को बेहतर करेंगे और तरक्की और गल्फ में महाजरों के हवाले से इकदाम करेंगे। ओटोल का मजीद कहना था कि रियासत से ताल्लुकात बहाल करेंगे और अगर ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं तो इंसानी हुकूक से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत हो सकती है। उनका मजीद कहना था कि कंजर्वेटिव हुकूमत चीन, इंडिया और फिलिपाइन के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करेगी। मॉन्ट्रियल ओपन टेनिस टूर्नामेंट का 139वां एडिशन 5 अगस्त से कनाडा में शुरू होगा। टूर्नामेंट इंतजामिया के मुताबिक टूर्नामेंट के कामयाब इनकाद के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल ओपन टेनिस टूर्नामेंट का 139वां एडिशन 5 अगस्त से कनाडा में शुरू होगा। टूर्नामेंट इंतजामिया के मुताबिक टूर्नामेंट के कामयाब इनकाद के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। टूर्नामेंट में दुनियाई टेनिस के नामवर खिलाड़ी टाइटल के हुसूल के लिए पंजा आजमाई करेंगे। ये मर्दों का 139वां जबकि खवातीन का 128वां इवेंट होगा। टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स, वीमेंस सिंगल्स, मेंस डबल और वीमेंस डबल मुकाबले होंगे। मर्दों के सिंगल मुकाबलों में स्पेन के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार राफेल नडाल अपने एजाज का दिफा करेंगे और वो सर्बियन आलमी नंबर 1 खिलाड़ी नोवेक जोकोविच की अदम शमूलियत के बाद टूर्नामेंट के टॉप स्टैंडर्ड खिलाड़ी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वीमेंस सिंगल मुकाबलों में रोमानिया की समोना हॉलिप एजाज का दिफा करेंगी। टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेला जाएगा। मर्द खिलाड़ियों के मैचेस मॉन्ट्रियल जबकि खवातीन खिलाड़ियों के मैचेस टूर्नामेंट में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट 7 रोज तक जारी रहने के बाद 11 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा। मॉन्ट्रियल टाइगर्स ने कनाडा ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग के 9वें मैच में एडमॉन्टन रॉयल्स को 4 विकेटों से हरा दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल टाइगर्स ने कनाडा ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग के 9वें मैच में एडमॉन्टन रॉयल्स को 4 विकेटों से हरा दिया। डैलन हैलिगर ने ऑलराउंडर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। रोड्रिगो एडमॉन्टन रॉयल्स के कप्तान फॉफ डुप्लेसी की 9वीं सेंचुरी रायगा गई। कनाडा ग्लोबल T20 लीग के 9वें मैच में मॉन्ट्रियल टाइगर्स के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। एडमॉन्टन रॉयल्स की टीम पहले खेलते हुए 19.3 ओवर्स में 153 रन बनाकर आउट हो गई और इसने मॉन्ट्रियल टाइगर्स को मैच में कामयाबी के लिए 154 रन का हदफ दिया। कप्तान फॉफ डुप्लेसी 55 और धालीवाल ने 23 रन बनाए। मॉन्ट्रियल टाइगर्स की तरफ से उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए डैलन हैलिगर और डेटा ने 3 जबकि फवाद अहमद ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाब में मॉन्ट्रियल टाइगर्स की टीम ने कॉयल कॉटर्स के 62 रन की बदौलत मतलूबा हदफ 19.4 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके एडमॉन्टन रॉयल्स को मैच में 4 विकेटों से हरा दिया। कायल कोर्ट्स 62 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। डेलन को मैच में ऑलराउंडर कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजियों के इनखला के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई। मीडिया के जरिए काबुल से फौजियों की वापसी से मुतालिक बातचीत गलत तशरीह की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौजियों के इनखला के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई। मीडिया के जरिए काबुल से फौजियों की वापसी से मुतालिक बातचीत की गलत तशरीह की गई है। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने अफगान तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक की और कहा कि मीडिया ने अफगानिस्तान से मुतालिक उसके बयान की गलत तशरीह की। उसने ये नहीं कहा कि अफगानिस्तान से फला तारीख से गैर मुल्की फौज निकल जाए। पॉम्पियो का कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान में कुछ शराइत की जमानत के बाद
آہستہ آہستہ اپنی فوجی موجودگی کو کم کرنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ مطمئن ہونا چاہتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ کچھ بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم اور نریندر مودی شاندار انسان ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات دہرائی۔ انہوں نے کہا مسئلہ کشمیر کے حل کا انحصار نریندر مودی پر ہے۔ میری عمران خان سے اچھی ملاقات ہوئی۔ عمران خان اور نریندر مودی دونوں شاندار شخصیت ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ خان اور مودی دونوں مسئلہ کشمیر حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں کوئی ان کی مدد کرے، اور میں نے پاکستان سے اس سلسلے میں بات کی اور بھارت سے بھی بات چیت کی تھی۔ یہ ایک طویل عرصے سے جاری رہنے والا مسئلہ ہے۔ اگر میں کر سکا اور اگر انہیں میری ضرورت ہوئی تو میں ضرور مدد کروں گا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے امریکہ دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھارتی پردھان منتری نے مسئلہ کشمیر میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا تھا، جس کے بعد کئی دہائیوں سے وادی پر قابض بھارت میں جیسے بھوچال آ گیا۔ بھارتی میڈیا نے ٹرمپ کو جھوٹا قرار دیا تھا۔ اپوزیشن نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو خوب کھری سنائی۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں مختلف مقامات پر 6 دھماکے ہوئے، جن کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں مختلف مقامات پر 6 دھماکے ہوئے، جن کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکے ایسے موقع پر ہوئے جب جنوب مغربی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کی سیکیورٹی سمٹ کے لیے کئی علاقائی رہنما، سفارتکار اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی بینکاک میں موجود تھے۔ 2 دھماکے صبح 9 بجے سے قبل میٹرو اسٹیشن کے قریب اور 2 شہر کے مرکزی علاقے میں واقع 77 منزلہ عمارت کنگ پاور مہانہ خون کے قریب ہوئے۔ ان دھماکوں کے کچھ دیر بعد ہی ایک سرکاری ہاؤسنگ کمپلیکس کے قریب دھماکہ ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان 6 دھماکوں میں مجموعی طور پر 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک دھماکہ خیز ڈیوائس کو پھٹنے سے قبل ہی ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے فوری طور پر ان واقعات کی تحقیقات کرنے اور ان میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی TNN-TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN-TV۔